बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के साइंस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की थी, इसमें भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। दो केसेस हमने वहाँ किए थे, दो केसेस हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास देखें दोनों केसेस क्या थे, लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड, लीनियर फैक्टर रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पर अब देखें हमारे पास उसी तरह जिस तरह हम उस एक्सरसाइज में करते रहे हैं, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब देखिए ऊपर x मौजूद ही नहीं है, यानी x की पावर 0 है, और नीचे x स्क्वायर और x है, तो इसकी पावर क्या बन गई 3। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखें इनके फैक्टर्स, देखें इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अब देखें x तो सिंगल पावर के साथ है, इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। इसको देखें दो टर्म्स हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, लेकिन मिड में प्लस का साइन है, इस वजह से इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर हैं, इनमें से ये फैक्टर हमारे पास लीनियर है और ये फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लीनियर फैक्टर को तो उसी तरह हम पकड़ के लिख देंगे a/x। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको लिखने के लिए हमें दो अल्फ़ाबेट को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये x+1 या x-1 होता तो हम b/x+1 या b/x-1 कर देते, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम कैसे लिखेंगे, bx+c/x²+1। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस है। ठीक है, जिसमें हमारा एक फैक्टर लीनियर होता है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक। ठीक है, सॉरी जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि साथ लीनियर फैक्टर भी हो, सिर्फ लीनियर फैक्टर का ये फ़ायदा है कि हमें क्वेश्चन हल करना और ए बी सी की वैल्यू मालूम करना आसान हो जाएगी अगर इक्वेशन में एक लीनियर टर्म मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए सेम उसी तरह सॉल्व करना है, सिर्फ जो है इक्वेशन बनाने का तरीका जो है क्वेश्चन में अलग अलग है। ठीक है, लीनियर फैक्टर रिपीटेड का भी आपने किया, नॉन रिपीटेड का भी। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो देखिए x और x²+1 के ऊपर bx+c आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू x²+1। ठीक है, इसी तरह ये दोनों फैक्टर्स के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होगा, a इंटू x इंटू x²+1। अब देखिए ये bx+c दो फैक्टर हैं, तो इनको हम ऐसे ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं डालते तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी समझ ही गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ कि अगर ब्रैकेट ना हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अब ये ब्रैकेट मौजूद है ना, इसका मतलब है bx+c पूरा x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x²+1 के साथ भी। अगर मिसाल के तौर पर ये ब्रैकेट में नहीं डालती तो इसका मतलब है सिर्फ c इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और bx इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से x से कैंसिल हो गया, x²+1 x, इधर से x के ये कैंसिल हो गया और इधर से ये कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या बच गया 1, और इधर हमारे पास बच गया a इंटू x²+1, और इधर क्या बच गया bx+c इंटू x। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं x²+1 में x की जो वैल्यू मर्जी पुट करूँ, ये फैक्टर किसी सूरत भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि x का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें +1 हो रहा है ना, मैं जो भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगी स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये bx+c x से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम x को 0 पुट कर दें तो इस इक्वेशन में से किसी एक फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी, a b या c की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वो निकालनी क्यों ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारे लिए किसी एक की वेरिएबल की मौजूदगी हमारे क्वेश्चन को आसान कर देगी। ठीक है, तो एक वैल्यू ज़रूर कोशिश किया करें पुट करें। ठीक है, सिर्फ उन क्वेश्चन में आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिसमें जो है हमारे पास दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हों। अगर लीनियर फैक्टर है, एक फैक्टर है तो एक वैल्यू एक दफ़ा वैल्यू पुट होगी, अगर दो लीनियर फैक्टर है तो दो दफ़ा वैल्यू पुट होगी। ठीक है, तो इधर तो x मौजूद ही नहीं है, 1 इसी तरह आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0²+1, और इधर देखें b इंटू 0 + c मल्टीप्लाई बाय 0।
ठीक है। इस ज़ीरो की वजह से ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो को अगर आप करोड़ के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस फैक्टर को ज़ीरो बना देता है, ठीक है। तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए इंटू वन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ये हमने आगे यूज़ करनी है। मैं इसको बोर्ड से रब कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, फिर जगह नहीं बचती, ठीक है। अपनी या गलती ना हो, मुझे याद रहे, इस वजह से मैंने ए की वैल्यू साइड में लिख दी है। और आपने क्या करना है, इसके आगे से दोबारा से लिखनी है इक्वेशन नंबर 2, और क्या लिखना है, अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाते हैं दोबारा से। आपने जहाँ ए की वैल्यू निकाली है वहीं से आगे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस ए। अब बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, बी एक्स स्क्र, और सी एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, सी एक्स, ठीक है। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ए एक्स स्क्र इज क्वाड्रेटिक टर्म एंड बी एक्स स्क्र इज क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा किया, फिर लीनियर टर्म को लिखा और फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब जो है इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी, और इनमें ये सिंगल सिंगल फैक्टर हैं तो इनमें से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। अब देखें, इधर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, और इधर एक्स स्क्र मौजूद ही नहीं है, यानी कि ज़ीरो। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इधर से देखें, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी, और इधर एक्स मौजूद ही नहीं है, तो देखें कि सी की वैल्यू ही निकल आएगी, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। और देखें, ए इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ए का आंसर हमारे पास यहाँ से भी आ गया है, तो ये टैली हो गया। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था इसलिए निकल आया है, बास क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकलती। अब देखिए, ए और सी की वैल्यू तो निकल आई है। अब हम ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह क्या आ गया, 1 प्लस बी, और ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। देखिए, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम ए बी सी की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो आपने पहले लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, बाय एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। ये फिर इसी तरह नीचे आएगा, ए की जगह आ गया 1, और बी की जगह क्या आ गया, -1, और सी की जगह क्या आ गया, 0, ठीक है। इसको इसी तरह साथ साथ नीचे चलाना है। अब देखेंगे, हो गया -x बाय एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। अब इसको खोल दें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, x बाय एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। थैंक यू।